देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र की रीढ़ कही जाने वाली आलोचना को ही खतरा मान लिया जाए, जहां असहमति को विरोध नहीं अपराध की तरह ट्रीट किया जाए, जिस पल कोई व्यक्ति सरकार से तीखे सवाल पूछता है उसी पल किसी पुरानी फाइल की धूल झाड़ी जाती है और न्याय के नाम पर उसका जो रास्ता है वो रोक लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी, जी हां, अमिताभ ठाकुर की हालिया गिरफ्तारी ने इसी बहस को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर जगा दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक गिरफ्तारी की खबर नहीं है, ये उस बढ़ती प्रवृत्ति का हिस्सा भी है जहां सत्ता की आलोचना सीधे जोखिम में बदलती जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। अमिताभ ठाकुर, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो अचानक ट्रेन से गायब हो जाते हैं, उनके परिवार को भी इत्तला नहीं की जाती, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। अमिताभ ठाकुर लंबे समय से अपनी बेबाकी और ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं, पहचान रखते हैं। सत्ताधारी दल किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने हमेशा सार्वजनिक हित में अपनी राय रखी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार की आलोचना की और कई बार सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों पर सवाल भी उठाए। लेकिन अब विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार उनकी इसी स्वतंत्र आवाज से परेशान थी। अखिलेश यादव का बयान उसी बेचैनी को राजनीतिक रूप देता है। दोस्तों, वो साफ कहते हैं कि सरकार की आलोचना करो तो बीजेपी पुराना केस खोलकर गिरफ्तार कर लेती है। ये जो आरोप है, ये आरोप सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि उस बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करता है जो पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में देखा गया है। क्रिटिसिज्म के बाद केस के बाद जो है गिरफ्तारी। दोस्तों, ये भी जो है गौर करने वाली बात ये है कि यूपी में होने वाली ये जो कार्रवाई है वो ऐसा अकेला मामला नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही दृश्य जो है वो देखने को मिला है। निकाय चुनाव नजदीक आते ही राज ठाकरे, जिन्होंने हाल ही में उद्धव ठाकरे के साथ राजनीतिक निकटता जो है वो बढ़ाई और अचानक एक पुराने मामले में घिरते दिखाई दिए। इस पुराने केसों की अगर सक्रियता की बात करें तो इस सक्रियता ने ही विपक्ष को यह कहने का मौका दिया है कि ये बीजेपी हर संभावित राजनीतिक चुनौती को कानूनी हथियारों से दबाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठता है, क्या ये केवल कानून का पालन है या राजनीतिक समय के हिसाब से चुनी हुई कार्रवाई? दोस्तों, लोकतांत्रिक वातावरण की मजबूती का सबसे बड़ा पैमाना जो है वो यही है कि सत्ता कितनी आलोचना सह सकती है। लेकिन जब हर असहमति को साजिश, हर सवाल को विद्रोह और हर आलोचक को अपराधी की तरह देखा जाने लगे, तब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एजेंसियों की जो भूमिका है वो पहले भी चर्चा में रही है, लेकिन हाल ही के सालों में आप देखिए, हाल ही के सालों में विरोधियों के खिलाफ केस खोलने की जो आवृत्ति है उसने इस बहस को और भी तीखापन दे दिया है। चाहे आयकर विभाग की रेड हो, ईडी की जांच हो या पुलिस की तरफ से अचानक खोली गई फाइल, विपक्ष का यह दावा है दोस्तों कि लक्ष्य सिर्फ एक है, आलोचना रोकना, सवालों को शांत करना और सत्ता के नैरेटिव को ही एकमात्र सच की तरह स्थापित करना। समझ रहे हैं आप? अमिताभ ठाकुर जैसे अफसरों की गिरफ्तारी इसलिए भी चिंता पैदा करती है, इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं। दोस्तों, वो सच्चाई को जानते होंगे, प्रक्रियाओं को जानते हैं, जनता के बीच विश्वसनीयता जो है वो रखते हैं।
अगर ऐसे लोगों को भी सत्ता के खिलाफ बोलने पर चेतावनी मिलती है, तो देखिए साधारण नागरिक कैसे सवाल उठाएगा। लोकतंत्र में डर का जो माहौल है वो सबसे खतरनाक होता है दोस्तों, सबसे खतरनाक। वो धीरे धीरे संस्थाओं को हॉलो कर देता है और जनता को मोह। ये वही स्थिति है दोस्तों, ये वही स्थिति है जिससे भारत सहित कई देशों ने इतिहास में संघर्ष किया है। जी हां, संघर्ष। इस मुद्दे का देखिए एक और पहलू है, एक और पहलू ये कि पुराने मामलों को चुनकर कार्यवाही का जो राजनीतिक उपयोग। कानून कहता है कि अपराध किसी भी समय खुल सकता है, किसी भी समय, लेकिन कानून ये भी कहता है कि जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन जब केस उसी वक्त खुलता है जब आलोचना तेज होती है, जब विपक्ष मजबूत होता है, या जब सरकार की छवि मुश्किलों में होती है, तब संदिग्धता जो है वो पैदा होना स्वाभाविक है। ये सिर्फ कानूनी कदम नहीं है, बल्कि राजनीतिक संदेश भी बन जाता है। सत्ता के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारी पुरानी फाइलें भी जो हैं वो बोलेंगी दोस्तों। इसलिए अमिताभ ठाकुर की जो गिरफ्तारी है वो चिंताजनक है। साथियों, मुझे अपनी जान का खतरा है और देखिए ये लोग किस तरह मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं चाहता हूं कि मेरी जान की रक्षा की। देखिए किस तरह मेरे साथ कर रहा है, देखिए किस तरह अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। देख लीजिए आप लोग, मुझे अपनी बात तक कह रहे हैं। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। इस पूरे घटनाक्रम में आप देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत की राजनीति में पुरानी फाइलें अब एक नया राजनीतिक हथियार बन चुकी हैं क्या? आप ही बताइए, क्या ये संयोग है? संयोग है कि एक अधिकारी सरकार की आलोचना करता है और तुरंत केस खुलता है? क्या ये भी संयोग है कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले राज ठाकरे विपक्षी खेमे के करीब आते हैं और एक पुराना मामला सामने आ जाता है? लोकतांत्रिक राजनीति में दोस्तों संयोग इतने टाइमिंग और स्पेसिफिक भी होते हैं, शायद कम। और आज की चर्चा के अंत में दोस्तों यही कि जनता को ये, यानी आपको और हमको ये समझना होगा कि सरकारें अस्थायी होती हैं, आती जाती रहती है, लेकिन लोकतंत्र की भावना स्थायी होनी चाहिए। आलोचना लोकतंत्र की ऑक्सीजन है। अगर इसे रोका गया तो व्यवस्था सुस्त नहीं बल्कि बीमार हो जाती है। अमिताभ ठाकुर का जो मामला है वो सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है दोस्तों, बल्कि एक चेतावनी भी है। चेतावनी है कि किसी भी नागरिक की आवाज सत्ता के असंतोष से टकरा सकती है। और ये जो वीडियो है वो देखते हुए एक बात आप हमेशा याद रखिए, सवाल पूछने वालों को चुप कराया जा सकता है, लेकिन सवालों को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जब सवाल जीवित रहते हैं ना, लोकतंत्र भी जीवित रहता है। तो अब आप तय कीजिए दोस्तों कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए आप अपनी भागीदारी कैसे निभाएंगे, मौन रहकर या आवाज उठाकर। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो हमें सिर्फ सरकारों को नहीं बल्कि उस सिस्टम को भी मजबूत करना होगा दोस्तों, जो आलोचना को भय नहीं सुधार का रास्ता मानता है। क्योंकि जब सत्ता से सवाल करना अपराध लगने लगे, तब असली अपराध सत्ता ही कर रही होती है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।